Hello everyone, this is Shivangi Desai. I am a certified lifestyle and weight management specialist and welcome to this video. वेट लॉस को लेकर मैं आपको आज 3 ऐसी बातें बताने वाली हूं जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई है। वेट लॉस की जर्नी इसीलिए लोगों के लिए मुश्किल हो रही है क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि उन्होंने वेट क्यों बढ़ाया है या कौन कौन से फैक्टर है जिम्मेदार है कि जिसकी वजह से वो वेट गेन तो हुआ है बट वो क्यों वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं इफेक्टिवली। मैं तो बहुत सारे लोगों को सुनती हूं कि मैंने कितने सारे डाइट थियोरीज अपना लिए, एक्सरसाइज प्लान अपना लिए या इतनी वेट लॉस की अलग अलग रेसिपीज वो लोग ट्राई करते हैं, पता नहीं इतने वीडियोस देखे होंगे वेट लॉस को लेकर और शायद इतना नॉलेज लिया होगा पर फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। क्या आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ है? मुझे जरूर कमेंट में मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपको भी वेट लॉस को लेकर परेशानी होती है। आपको ये होता है कि क्यों मेरा वजन कम नहीं होता है। कभी कभी तो डाउट आ जाता है कि क्या मेरा बॉडी ही ऐसा बना है, क्या मेरे जीन्स ही ऐसे हैं कि मेरा वजन कितना भी मैं मेहनत करूं तो भी नहीं होगा। कमेंट में बताइए कि आपका गोल क्या है, आप कितना किलो वजन कम करना चाहते हैं, कितना % फैट कम करना चाहते हैं, आप कौन सी बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, आपका वेट लॉस को लेकर या फिटनेस को लेकर कौन सा गोल है। क्या अभी आप कोई थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज, बीपी ऐसी कोई दवाइयां ले रहे हैं तो वो कितनी है, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि वेट कम करने के लिए आपने कितना ट्राई किया है और क्यों वेट लॉस नहीं हुआ, उसका रीजन आपको क्या लगता है। बिकॉज सी टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 3 मेजर रीजंस कि जिसकी वजह से आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट दुनिया में इतना ज्यादा वेट गेन, ओबेसिटी का इश्यू हुआ है। बिकॉज लेट मी टेल यू समथिंग, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे उसका जो एक क्रक्स निकला था ना, पता चला था कि पिछले 10 सालों में ओबेसिटी का रेट डबल हो चुका है। यस, ओबेसिटी, मोटापा डबल हो चुका है इंडिया में। आप सोचिए कि पिछले 10 सालों में तो ऐसा क्या बदलाव आया कि इतने सारे हम मोटे लोग तैयार कर रहे हैं। बिकॉज सी ऑन वन हैंड हम लोग पैसे कमा रहे हैं, सफलता के करीब जा रहे हैं, दूसरी साइड पॉवर्टी भी इतनी ज्यादा है, तो फिर क्यों इतना ज्यादा इम्बैलेंस है। और वो वजह जो है, 3 वजह मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। बिकॉज पहले के जमाने में देखिए, आपको क्या लगता है हम जो इंडियंस है क्या हमारे जीन्स ओबीज है? क्या हम ओबेसिटी, मोटापे के जीन्स लेकर पैदा हुए थे? एब्सोल्युटली नॉट। हम पहले आप देखोगे ना, हमारे बाप दादा कभी भी मोटे नहीं हुआ करते थे। बहुत हार्डली कुछ ऐसे लोग थे जो मोटे थे, बाकी मैक्सिमम लोग आप पतले पाते थे। बिकॉज हमारे जीन्स ही ऐसे हैं। हम पहले स्लेवरी करते थे तो स्लेवरी में तो कैसे जीन्स, मोटे जीन्स हो ही नहीं सकते, तो फिर कैसे ओबेसिटी इंडिया में घर कर चुका है। और अभी तो मोटापे में बच्चे कितने ज्यादा आगे हैं हमारे इंडिया में, इतने ज्यादा मोटे बच्चे हैं। सो व्हाट इज द रीजन? पहले के जमाने में आप इवन रामायण, महाभारत अभी देखते होंगे या कोई भी एंशिएंट कहानियां आप सुनते होंगे ना, तो वहां पर भी आप मोटे लोगों के बारे में कभी नहीं सुनेंगे, हार्डली सुनेंगे उसके बारे में। क्योंकि पहले जो योद्धा भी थे ना वो हेल्दी थे, उनके अंदर शक्ति थी लड़ने की, वो वॉर करते थे, तो वो ओबीस नहीं थे, वो हेल्दी थे। बट आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि हमारे जीन्स ऐसे हैं कि हम पहले से ही मोटे थे। देन व्हाट चेंज्ड, व्हाट वेंट रॉन्ग? सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ा नुकसान या सबसे बड़ा जो रीजन हुआ है ना मोटापे का, वो है, ध्यान से सुनिएगा, और वो है पहला, एंड इट इज, लेट मी शो यू दिस वे, इट इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, यस, लाइफस्टाइल का मतलब है कि हमने जीवन जीने का तरीका इतना ज्यादा चेंज कर दिया है। 3 एस हम पहले अपनाते थे। कौन कौन से 3 एस? सबसे पहला सुख, शांति एंड संतोष। पहले के जमाने में हम सुख, शांति और संतोष के साथ जीते थे। हमारा कोर यही था कि जो हमारे पास है हम सुखी है, उसमें हमें अच्छा लगता है, हमारे पास मन की शांति भी थी और हम चीजों के पीछे भागते नहीं थे। पर आज 3 एस कौन कौन से हो चुके हैं पता है? पहले हिंदी में था या अपनी लोकल लैंग्वेज में था, बट अब 3 एस इंग्लिश में आ चुके हैं। और वो सबसे पहला जो एस है ना वो है स्पीड। हमें भागना,
अच्छा लग रहा है, हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि दूसरा एस जो है वो है सक्सेस, हमें सक्सेस के पीछे भागना है। और तीसरा जो एस है जिसके लिए हम अभी जी रहे हैं वो है सुपीरियरिटी, यानी किसी और को नीचा करके हम अपने आप को कैसे ऊपर उठाए, बाकी सभी लोगों से कैसे हम ऊपर आ जाए और नंबर 1 बन जाए, उसकी रेस आज लगी हुई है। तो पहले 3 जो एस थे कौन कौन से थे मुझे जरूर कमेंट में बताइए। सुख, शांति और संतोष 3 चीजें थी, और अब 3 चीजें कौन कौन सी है? स्पीड, सक्सेस एंड सुपीरियरिटी। उसके चक्कर में है ना 3 नुकसान हुए हैं। सबसे पहला नुकसान, जब हम स्पीड, जब हम सक्सेस और सुपीरियरिटी के पीछे भागते हैं तो हमारी लाइफ में एक चीज की कमी आ जाती है, और वो एक चीज है टाइम। हमारे पास समय नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमें इतनी सारी चीजें एक साथ करनी है। पहले के जमाने में आप देखिए कि बहुत सारी चीजों के पीछे लोग नहीं भागते थे, बट अभी टू मच एट द सेम टाइम, एक समय में मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिलता है। जब टाइम नहीं मिलता है तो जिम कौन जाएगा? जब टाइम नहीं मिलता है तो हेल्दी ईटिंग के लिए कुकिंग कौन करेगा घर पे? तो ये सारे इश्यूज आने लगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास वो सफलता के पीछे भागने के लिए इतना हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं दैट वी आर गिविंग एक्सक्यूज। मैं है ना इतने सारे कोचिंग्स देती हूँ, स्पेशली जब क्वारंटीन पीरियड है। तो पहले जो मैं 1-to-1 करती थी फेस टू फेस, अब मुझे जो ऑनलाइन करना पड़ता है, जहां मेरे कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, कुछ स्पेशली एक यूएस LA के एक क्लाइंट है जो हर बार एक्सक्यूज एक ही लेकर आते हैं, आई एम सॉरी आई डिडंट हैव टाइम, सॉरी पर समय नहीं था। बट मेरा सवाल सही में ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नहीं जानते हैं कि डाइट अच्छा है या कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए या कौन सा आप ऐसा रिचुअल फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से वेट लॉस हो, तो भी आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि शायद हमारा एक्सक्यूज यही है कि हमारे पास समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। और जब टाइम नहीं होता है तब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम वो चीजों के पीछे भागने में इतना वेस्ट कर देते हैं टाइम को कि अभी जो हमें मौका मिला था ना उसमें दूसरी चीज आ जाती है, जिसे मैं कहती हूं दूसरा नुकसान, और वो है स्ट्रेस, मेंटल एग्जॉशन। जब आप स्पीड, सक्सेस, सुपीरियरिटी के पीछे भागेंगे तो आपका मेंटल स्ट्रेस, आपका जो मेंटल इमोशनल स्टेट है वो बिगड़ जाएगा। तो क्या होगा, आप मानो 24 घंटे में लेट्स से आप 8 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं, स्पीड है। उसकी वजह से जब स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, तब जब आपको फ्री समय मिलेगा, आपको क्या लगता है वो फ्री समय में आप जिम जाने वाले हैं? उस फ्री समय में क्या आप घर पर वर्कआउट करने वाले हैं? क्या उस फ्री समय में आप आपकी हेल्दी रेसिपी घर पर बनाने वाले हैं? शायद नहीं, क्योंकि आप स्ट्रेस में थे, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो अब आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप मेंटली रिफ्रेश हो जाए। तो क्या करेंगे? नेटफ्लिक्स के शोज देखेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे, या किसी से बात करेंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि जो आपको फ्री कर दे मेंटली। बट जिम में थोड़ी ना जाएंगे, थोड़ी ना एक्सरसाइज, थोड़ी ना कोई डाइटिंग फॉलो करने वाले हैं आप। सो पहला मेन जो हमारा नुकसान हुआ वो हमारे पास टाइम नहीं रहा। दूसरा जो नुकसान रहा वो है कि स्ट्रेस बढ़ चुका है इतना ज्यादा। एंड सो जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तब आपको कोई कहे कि एक काम कीजिए, ग्रीन जूस पी लीजिए, डिटॉक्स जूस पी लीजिए, कोई नहीं पीने वाला है। और अगर पी भी लिया तो शायद 1 महीना फॉलो करेगा, फिर कितना फॉलो कर सकते हैं। एंड देन द थर्ड थिंग विच इज द बिगेस्ट डैमेज जो हमारे लाइफ में आज हुआ है, और वो है पिछले 10 सालों में या 20 सालों में एक चीज हमारी लाइफ में आ चुकी है, और वो है क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और लाइफस्टाइल में स्पीड, सक्सेस और सुपीरियरिटी आ चुका था, उसकी वजह से जो तीसरा नुकसान हुआ वो है फास्ट फूड। यस, नाम ही है फास्ट फूड, जो जल्दी से हमें मिल जाए, क्योंकि हमें सब कुछ सारी चीजें जल्दी चाहिए थी। और इसीलिए फास्ट फूड जब आया तब हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि हमने घर पे खाना पकाना ही बंद कर दिया। अब आप देखिए, पहले के जमाने में है ना, फैमिली में, पूरे फैमिली में भले ही 5 का या 7 का फैमिली हो, कितने लोग कमाते थे? शायद 1 या मैक्सिमम 2 लोग कमाते थे, राइट? और इसीलिए बाकी के जो लोग थे ना वो हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते थे। स्पेशली जो घर की फीमेल थी ना,
वो तो किचन में कुकिंग में समय दे सकते थे, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड और उसके परिवार का ध्यान वो रख पाते थे, समय था उसके लिए। बट अब क्या हुआ है, स्पीड चाहिए, सक्सेस चाहिए। इसके लिए क्या आज फैमिली में एक ही इंसान कमा रहा है? नहीं, आज शायद 2 या 3 या 4 लोग कमाते हैं। सभी लोग अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सभी बिजी हो चुके हैं, फीमेल्स बिजी हो चुकी है, और इसके लिए वो किचन में टाइम नहीं देते। किचन में टाइम नहीं देते इसीलिए हस्बैंड को फ्रोजन खाना खाना पड़ रहा है, पूरे फैमिली को, बच्चे को मैगी दी जा रही है या पैकेट के खाने उसको दिए जा रहे हैं, या कोई दिन उसका मूड नहीं है क्योंकि ऑफिस में मजा नहीं आया या बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन में किचन में नहीं जाना था, बच्चे को वो पैकेट वाला और फैमिली को वो फ्रोजन फूड दे दिया या पैकेट वाला खाना फटाफट से गर्म करके दे दिया। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, हमारा बाहर खाना, रेस्टोरेंट्स में खाना, या हमारा ऐसी चीजें खाना कि जो जल्दी से बर्गर, पिज्जा या ऐसी कोई भी फ्राइड चीजें बाहर से प्रोसेस चीजें मिल जाए, उसमें हमारा समय बहुत ज्यादा बीता। इसमें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती हूं कि फीमेल्स को काम नहीं करना चाहिए या हमें घर पे किचन में ही रहना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। What I am saying is, आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे ये ट्रांजिशन आया है और उसकी वजह से ओबेसिटी क्यों बढ़ी है। क्योंकि अगर हम इस रीजन को समझेंगे नहीं और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बदलाव भी नहीं लाएंगे। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। Yes, remember, write it down. Acceptance is the first step of change. जब आप स्वीकार करते हैं कि हाँ ये इश्यू है, तब आप बदलाव के लिए सोचेंगे, तब आप डिसीजंस लेने वाले हैं। एंड सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि हमारे पास 3 चीजें लाइफस्टाइल में कौन कौन सी हमने देखी। सबसे पहला, समय नहीं था। दूसरा, हमारे पास स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ चुका था क्योंकि हम चीजों के पीछे भागने लगे थे और स्पीड में भागने लगे थे। और तीसरा नुकसान सबसे बड़ा, फास्ट फूड। अगर हमारे पास खाने का भी वक्त, घर पे कुक करने का भी वक्त होता ना, तो भी हम लोग खाते कैसे हैं, स्पीड में खाते हैं। 5 मिनट में तो पूरा मील खत्म कर लेते हैं और टाइम का डिसिप्लिन ही नहीं है। जब भूख लगे तब नहीं खाते हैं, जब समय मिले तब हम खाते हैं। तो ये सारे इश्यूज इसीलिए आए क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में इतने सारे बदलाव आ चुके हैं। पहले लोग सुख, शांति एंड संतोष, और अभी क्या है, स्पीड, सक्सेस, सुपीरियरिटी और सोशल मीडिया को थैंक्स, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से आज लोग दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है वो देखने की वजह से, बिकॉज ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो लोग यही देखते हैं कि अच्छा उसने ऐसा किया तो मुझे भी ये करना पड़ेगा, और उस दौड़ में अपने आप को घिसते जाते हैं मेंटली, फिजिकली, कि अब तो बीमारियां इतनी ज्यादा अपने शरीर में बढ़ रही है और मोटापा तो है ही है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। कौन सा था? लाइफस्टाइल। दूसरा रीजन मैं आपको देना चाहती हूं, ध्यान से देखिएगा, और ये मेरा आई बिलीव कि ये सबसे फंडामेंटल चेंज है, कॉज है, और वो है 2I। 2I ऐसे हैं जिसकी वजह से स्पेशली इंडिया में मोटापा आया है। पता है कौन सा पहला I है? गैस कीजिए जरा। पहला I है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है हम जहां पर रहते हैं आसपास सुविधाएं कैसी है। एग्जाम्पल, आप अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीज में गए होंगे, यूएस, कनाडा, ऐसे कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज में गए होंगे, आपने एक चीज हमेशा ऑब्जर्व की होगी, वहां पर जो ओल्ड एज में लोग होते हैं 60-70 साल के, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं या यहां पर ज्यादा एक्टिव होते हैं इंडिया में? क्या लगता है आपको? बाहर, राइट? फॉरेन में लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं इवन एट द एज ऑफ 60 और 70, क्योंकि वहां पर लोगों की एक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होती है। वहां लोग ब्रेड भी खाते हैं, प्रोसेस चीजें भी खाते हैं, बट फिर भी क्यों वो लोग 60-70 साल में भी, मैं जब वहां पर यूएस में या कहीं पर भी आप जिम जाएंगे फॉरेन कंट्रीज में, तो वहां आप 60-70 साल की फीमेल को वर्कआउट करते हुए देखेंगे जिम में। वाई? बिकॉज उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप वहां पर 6 पैक एब्स वाले लोगों को ज्यादा देखेंगे वहां। क्यों? क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि वहां है ना, लोग 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर आराम से हर रोज चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छे फुटपाथ है,
वॉकिंग एरिया है, उनके पास साइकिलिंग एरिना है, अलग एक ट्रैक ही होता है साइकिलिंग का, तो उनको वो देखकर ही इतना कंफर्टेबल फील होता है कि वो साइकिलिंग कर सकते हैं। वो ज्यादातर कार्स या टू व्हीलर्स तो कम ही होते हैं, बट कार्स का भी इस्तेमाल कम करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करेंगे या तो वो चल कर जाएंगे। वाई? बिकॉज इट सेव्स मनी ऑल्सो एंड कीप्स यू फिट एंड हेल्दी। तो वो वॉकिंग रास्ते पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग चलते हैं। और दूसरी चीज, वहां पर जो लोग गाड़ियां चलाते हैं रोड के ऊपर, वो जो लोग रास्ते में चलते हैं और साइकिल चलाते हैं ना, क्या करते हैं मुझे बताइए। हमेशा अगर कोई भी गाड़ी चलाता है और रास्ते से कोई रोड क्रॉस करता है या साइकिल लेकर जाता है ना, तो वो गाड़ी तुरंत रुक जाती है, क्योंकि वहां के लोग रिस्पेक्ट करते हैं कोई भी अगर चल रहा है या साइकिलिंग कर रहा है। बट अगर यहाँ इंडिया में कोई ऐसा करेगा तो शायद हम तो कहते हैं कि कोई साइकिल लेकर जाता है तो उसे हम गरीब गिनते हैं, हम ये कहते हैं कि बेचारे के पास पैसे नहीं है। अरे अगर कोई साइकिलिंग कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट इंसान और वेल्दीएस्ट इंसान है, क्योंकि वो अगर साइकिलिंग करता है दैट मीन्स ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ, और वो हमसे तो ज्यादा अमीर ही है। अगर रास्ते में कोई चलता होगा तो पता नहीं गाड़ी कौन सी आके उसको पता नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। एंड लाइक ड्राइविंग इज वेरी अनसेफ अनफॉर्चुनेटली। बट प्रॉब्लम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप ये कहेंगे कि हम इंडिया में वॉक तो करना चाहते हैं, बट कहां करें? फुटपाथ है? सी, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग और एनीवन, आई एम टेलिंग यू अ रियलिटी जो शायद कोई बात नहीं करता है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो एनवायरमेंट है ना, वो हमारे माइंडसेट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि आप आज बच्चे देखिए, बच्चे को अगर एक दिन गाड़ी लेने के लिए ना आए तो वो स्कूल नहीं जाते हैं चल के। पर पहले हम लोग, हमारे पास थोड़ा सा तो ग्राउंड, थोड़ी सी तो जगह थी जहां हम चलकर जाते थे। आपके मम्मी, आप खुद, आपके पिताजी आपको कहते थे कि हम 10-10 किलोमीटर चलकर जाते थे, साइकिलिंग करके जाते थे स्कूल पे। पर अभी जगह ही नहीं है। तो दो चीजें हुई है। सबसे पहली चीज जो हुई है वो है हमारे पास वॉकिंग एरिया ही नहीं है, फुटपाथ ही नहीं है। अगर फुटपाथ है तो वहां आप जानते हैं चलने लायक जगह नहीं है। दूसरा, साइकिलिंग ट्रैक का कंसेप्ट तो शायद ही आया होगा। हाँ, कुछ सिटीज ने बहुत अच्छे से वो कंसेप्ट अपनाने का प्रयत्न जरूर किया था कि वो साइकिलिंग ट्रैक बनाए, पर आप जानते हैं लोग फॉलो नहीं करते हैं और बहुत सक्सेसफुली वो वर्क भी नहीं करता है, लोग अपनाते नहीं है। दूसरा फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर, एटमॉस्फेयर। यहाँ इंडिया में क्योंकि धूप है, क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन है, तो उसकी वजह से लोग बाहर ही नहीं जाते हैं, और बाहर ना जाने की वजह से वो गाड़ी के अंदर ही रहेंगे। धूप है या इतनी धूल है तो कौन बाहर जाए और कौन चल के जाए? आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि 12 बजे की धूप में कोई चलकर जा पाए ऑफिस पे या कहीं काम के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। हम आज सोसाइटी की बात करें ना, तो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर आपके पास ग्राउंड है ना, अगर आपके पास क्लब हाउस है जहां ओपन ग्राउंड है, खुला ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, तो आप बहुत ज्यादा लकी है। क्योंकि ज्यादातर सोसाइटीज आज कैसी हो चुकी है, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो एक बंद जगह में हम लोग रहते हैं, जहां ना तो चलने की जगह है, पार्किंग की तो जगह छोड़ ही दीजिए, बट ना कोई ग्राउंड है जहां बच्चे आपके कहीं खेल पाए। वो बच्चे जहां ऐसी जगह पर बड़े होते हैं जहां वो लोग कोई जगह देखते ही नहीं है कि वो क्रिकेट खेले तो कहां खेले, फुटबॉल खेले तो कहां खेले। वो बाहर जो आप पहले ग्राउंड में खेलते थे वो आज नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि वीडियो गेम खेलना पड़ता है। दे डोंट हैव स्पेस ओनली। सोसाइटीज आज इतनी ज्यादा कंजस्टेड हो चुकी है, हमारे पास स्पेस ही नहीं रहा है। और आज सोसाइटी, अगर मैं मेरी बात करूं ना, तो मैं जिस जगह पर रहती हूं, शायद हमारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे, जहां you'll be very surprised to know, जहां मैं रहती हूं ना, वहां 10,000 से भी ज्यादा पेड़ है। और हमने, हमारा जो एरिया है वहां आसपास हजारों पेड़ लगाए हुए हैं, जस्ट बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि एरिया आपके आसपास का ऐसा होना चाहिए कि जहां आपका साइकोलॉजी फिटनेस के लिए बने। अब आप सोच रहे होंगे बट हमारे पास तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, हम ये सारी चीजें कैसे करें? डोंट वरी,
I'll give you the solution soon. मेरे साथ बने रहिएगा। पहले तो मैं आपके लिए ये बात करना चाहती हूँ कि कौन सी चीज ऐसी है कि जो आपको वेट गेन के लिए लीड कर रही है, और पिछले 10 सालों में ऐसे तो क्या बदलाव आए उसके लिए हम कारण के बारे में बात कर रहे हैं। उसका जो सोल्यूशन है, समाधान, उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद ही आने वाले हैं। पहला आई जो था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो दूसरा आई है उसे मैं कहती हूं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्री स्पेशली इतनी ज्यादा ग्रो हुई है कि सबसे पहला तो क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो हमारे पास स्पेस ही नहीं रहा। जो भी स्पेस थी, पेड़ थे, सब डिफॉरेस्टेशन की वजह से इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स बन चुकी है ट्रीज की बदले। और दूसरा एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वो है फूड इंडस्ट्री जितना ज्यादा ग्रो हो रही है उतना ज्यादा वो आपके दिमाग को खराब कर रही है। आप कोई भी शोज देखते हैं, अभी टीवी देखते हैं, आप मूवीज देखते हैं, उसमें कौन कौन सी एड और कैसे सीन दिखाते हैं। एक इंसान कोक पी रहा है और खुश हो रहा है और बोल रहा है कि कोक पियो तो आपकी लाइफ मजे की हो जाएगी। या कोई इंसान बर्गर या पिज्जा खा रहा है और बोल रहा है कि हैप्पीनेस एट योर डोर स्टेप, आप अगर खुश होना चाहते हैं एक काम कीजिए, पिज्जा खा लीजिए। तो ये जो फूड इंडस्ट्री है ना, वो आपके दिमाग को ब्रेन वॉश कर रही है और ये आपको ये जता रही है कि आप कितनी पथेटिक लाइफ जी रहे हैं। पर आपको ये सारी चीजें खानी चाहिए, ये सारे पैकेट वाले खाने खाने चाहिए और मजे करने चाहिए लाइफ में, ताकि आप लाइफ को वर्थ कर पाए, अच्छी तरह से जी पाए। डोंट यू थिंक कि हमारी लाइफ में ये सारे लोग दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं? फूड इंडस्ट्री क्या चाहती है कि आप हेल्दी रहे? क्या वो चाहती है कि आप दवाइयां जो अभी ले रहे हैं, डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड की, वो आप जिंदगी भर ना ले? एब्सोल्युटली नॉट। मोस्ट ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग विच इज प्रॉफिट्स। और उनको प्रॉफिट कौन देगा? आप देंगे। कब देंगे? जब आपको उनकी चीजें, उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी लगेगी। और उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी कब लगेगी? जब आप उसे पसंद करेंगे, उसमें से टेस्ट पाएंगे। और उन्होंने है ना 3 चीजें आपको दे दी है फूड इंडस्ट्री ने। सबसे पहला टेस्ट दिया, यस, क्यों? क्योंकि उसमें शुगर और सॉल्ट इतना ज्यादा और ऑयल इतना ज्यादा डाल दिया कि आपको मजा आने वाला है। दूसरा क्या दिया? लग्जरी। आपको ये फीलिंग दिया कि अगर आप ये पिज्जा खाते हैं तो आप दुनिया के महान इंसान हैं क्योंकि आप इसे खरीद सकते हैं, तो आपको लग्जरी दिया। तीसरा क्या दिया? कंफर्ट। टेस्ट, लग्जरी एंड कंफर्ट। कंफर्ट कैसे दिया? आपको ये बताया जाता है कि एक काम कीजिए, 120 रुपए में यहां पर आकर लेकर जाइए और 160 रुपए में हम आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। तो क्या हुआ? घर पे कंफर्ट मिल गया तो हम आसानी से अब तो फोन में ऑर्डर कर देते हैं और घर पे मंगवा देते थे। अब थैंक्स टू लॉकडाउन अब हम कुछ समय से समझ चुके हैं कि कितना ज्यादा पैसा और कितना ज्यादा एनर्जी हम वेस्ट करते थे सिर्फ बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए, राइट? बट आपको क्या लगता है जैसे ही लॉकडाउन खोलेगा ना, सब टूट पड़ने वाले हैं सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि लोग जो बाहर नहीं खा रहे हैं फिर भी घर पे अपना वेट गेन किया है। क्यों? क्योंकि घर पे ही वो सारी तली हुई चीजें बनाई हैं और एक्टिविटी नहीं दिया है। सो 2 आई। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर शायद नहीं है, हमारा माहौल ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें बाहर वर्कआउट करने की या चलने की या मूवमेंट, बेसिकली लाइफस्टाइल ऐसी रहे कि जिसमें हम कुछ हेल्दी हैबिट्स को अपना पाए। और दूसरा आई कौन सा था? वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा ग्रो हो रही है उतना ज्यादा हमारा स्पेस कम हो रहा है, उतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उतना ही ज्यादा हमारे माइंड में फूड का कंसेप्ट बदला जा रहा है। पहले आप देखिए कि जब भी दिवाली या कोई भी फेस्टिवल्स था, क्या करते थे हम? कैसे सेलिब्रेट करते थे? घर पे कोई मिठाई बनाते थे, घर पे ही खाना पकाते थे और वो 1 महीने तक हम उसे खाते थे या गेस्ट को ऑफर करते थे। अब क्या है? अब रेडीमेड पैकेट्स लाते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट देना है ना फूड कंपनीज को, और हमारे पास तो वो टेस्ट, कंफर्ट और लग्जरी आया है तो हम घर पे बनाने की मेहनत करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं? हम डायरेक्टली वहां से ऑर्डर कर देते हैं और घर पे जो गेस्ट आते हैं उसे भी वही खिलाते हैं और पिलाते हैं। और इसीलिए फूड इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, एवरी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग इंक्लूडिंग मेडिकल इंडस्ट्री, और उसी के साथ साथ हमारी बीमारियां तो भी बढ़ रही है। ये सारी चीजें हमें हेल्प करने के लिए थी बट इंस्टेड हमारा नुकसान हो रहा है। सो ये 2 चीजें कौन कौन सी? सबसे पहला हमने देखा लाइफस्टाइल। लेट मी शो दैट टू यू अगेन। पहला था लाइफस्टाइल और दूसरा जो चेंज
आया है वो था 2I, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जो तीसरा चेंज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूं और वो है, और ये मेरा सबसे फेवरेट है, नॉलेज। वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर दी, बट आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या है? अगर हमने वेट गेन कर लिया है, अगर हमारे शरीर में आर्थराइटिस या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां आ चुकी है, तो अब सोल्यूशन क्या है? अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम क्या करें, अब तो मोटे हो चुके हैं, हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और हमारा कंट्रोल तो था ही नहीं, इसके लिए तो हम कर ही नहीं सकते थे, हमारे पास तो समय ही नहीं है, क्या करेंगे? अब आप एक्सक्यूजेस देने वाले हैं? व्हाट डू यू थिंक? अगर आप एक्सक्यूजेस देंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने वाला है, हमेशा याद रखिएगा। आप दो में से एक ही चीज पाएंगे हमेशा, या तो एक्सक्यूजेस या तो रिजल्ट्स। अगर आप एक्सक्यूजेस मानते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं मेरे तो जीन्स ही ऐसे हैं, मेरे मम्मी और मेरे दादी मोटे थे तो मैं मोटी हूं, अगर आप ये मानेंगे, आपको क्या लगता है आप बदलाव ला पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। सो राइट नाउ सी दिस वीडियो, द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज, मैं चाहती हूं आप अवेयर हो, मैं चाहती हूं आप रियलाइज करें कि अब इनफ इज इनफ। हम इंडिया में और कितना ज्यादा अपनी कंट्री को पीछे लेकर जाएंगे, और हेल्थ में तो हमारा बेस है, हमारे पास जो नॉलेज है हेल्थ में वो कोई वेस्टर्न कल्चर के पास नहीं है। योगा जब वेस्टर्न कल्चर ने एक्सेप्ट किया तब हमने एक्सेप्ट किया, बट ये हमारा रूट है एंड वी नेवर यूज्ड टू बी अनहेल्दी। तो हमें जागृत होना पड़ेगा, हमें अवेकन होना पड़ेगा, हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं, इनफ इज इनफ। अब कितना ज्यादा हम वो स्पीड, सक्सेस और सुपीरियरिटी के पीछे भागेंगे, हमें एक समय तो पॉज लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये नेचर जो है ना वो आपको कंपलसरी पॉज देगी, और जब वो पॉज देने वाली है तब वो थोड़ा सा दुखदायक होगा। तो अच्छा है कि वो दे, उससे पहले हम पहले एक्सेप्ट कर ले और हम एक डिसीजन ले कि इनफ इज इनफ, और अब मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने वाला हूं, देने वाली हूं, और अब मैं अपना वजन कम करके रहने ही वाली हूं। क्योंकि आप जानते हैं वजन के साथ, ओबेसिटी के साथ, मोटापे के साथ इतनी सारी कॉमन बीमारियां जुड़ी हुई है। आप जानते हैं मोटापे की वजह से आपके शरीर में आ सकता है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, जॉइंट इश्यूज या एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, और ऐसी कितनी सारी बीमारियां हैं। इवन थायराइड, पीसीओडी, ये सारे कनेक्टेड है ओबेसिटी के साथ, एंड लोग इसके लिए दवाइयां लेते हैं। दैट इज अनदर अनफॉर्चुनेट थिंग। जब आप थायराइड को या पीसीओडी को, पीसीओडी हमने कुछ सालों पहले तो कभी सुना ही नहीं था कि क्या होता है, अब हर 5 में से एक फीमेल को, जो मेरी क्लाइंट होती है ना, उसको पीसीओडी होता ही है, एंड शी एक्सेप्ट्स कि अब तो मेरा वजन कम ही नहीं होगा क्योंकि मुझे पीसीओडी है। सो सबसे पहला तो आपके पास कंट्रोल है कि आप उसे रिमूव कर सकते हैं, उसे दूर रह सकते हैं, आपके पास कंट्रोल है, बट आपको कुछ एक्शंस तो लेना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको थर्ड स्टेप बताना चाहती हूं जो मैंने अभी आपको बताया, और वो है राइट नॉलेज। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास बहुत है। शायद अभी मैं जो बोल रही हूं उसमें से काफी सारी चीजें आप जानते होंगे, बट फिर भी क्या नॉलेज से बदलाव आता है? क्या लगता है आपको? एब्सोल्युटली नॉट। नॉलेज से अगर बदलाव आ जाता तो कोई भी किताब पढ़ के कोई भी इंसान सफल हो सकता था, बट नॉलेज इज नॉट, इज नॉट समथिंग दैट गिव्स यू सक्सेस। बट हाँ, अप्लाइड नॉलेज आपको जरूर काम में आएगा, और उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो आपको वेट लॉस के लिए फायदा दे सकती है। सो लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं जब मून लैंडिंग करना था, जब हमें चांद पर जाना था, तब शुरुआत में बहुत इम्पॉसिबल लगता था, बट एक चीज की वजह से हम वहां जा पाए, और वो था साइंस, वो था साइंस, नॉलेज। वो साइंस की वजह से हम मून पे अगर लैंड कर सकते हैं, चांद पर जा सकते हैं, तो आपको क्या लगता है वजन कम नहीं कर सकते? अगर वेट लॉस का आपने साइंस समझ लिया, उसका क्रक्स समझ लिया, तो आप वेट लॉस बहुत ही आसानी से और एंजॉयबल तरीके से कर सकते हैं। सी इम्पॉसिबल चीजें ऐसी होती है जो हमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे की थियरी हमें मालूम नहीं है। एंड सो सी आई एम वेरी हैप्पी कि इतने सारे लोग लाइव हो रहे हैं और कमेंट में लिख रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि एग्जैक्टली किसकी वजह से वेट गेन हुआ। बट लेट मी टेल यू समथिंग, हमें क्या किसी भी स्कूल और कॉलेज ने नॉलेज दिया कि कैसे हेल्दी रहना, कैसे वजन कम करना?
शायद नहीं। और इसीलिए आज हमने नंबर 1 कैसे लाना और मार्क्स अच्छे कैसे लाना स्कूल में वो तो सीख लिया, अलजेब्रा तो सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्री तो सीख लिया, बट उसी के साथ साथ हमने हेल्थ के लिए शायद ही कोई वक्त निकाला था। एंड सो आई वॉन्ट टू गिव यू अ वंडरफुल आइडिया कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आपको कोई डाइटिंग और कोई एक्सरसाइज स्पेसिफिक फॉलो करने से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है। एक चीज की वजह से आपको रिजल्ट मिलने वाला है और जिसे मैं कहती हूं एक्शन प्लान। कुछ ऐसी आदतें जो अगर आप अपना ले तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं और वेट लॉस की जर्नी आपके लिए बहुत ही आसान हो सकती है। और वो है ऐसी आदतें जो शायद आपके बाप दादा ऑलरेडी अपनाते थे बट हम वो भूल चुके हैं। छोटी छोटी आदतें हैं जो अगर आप अपनी डेली लाइफ में अपना ले, जो बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, और कुछ ऐसी चीजें जो आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं, अगर वो अपना ले तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड सो आई वांट टू ऑफर यू समथिंग। मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऑनलाइन वेट लॉस कोर्स। ये ऑनलाइन वेट लॉस वर्कशॉप जो है वो होने वाला है 23 एंड 24 ऑफ मई शाम को 4 से 7, टोटल 6 घंटे का ये वर्कशॉप होगा। क्यों ये वर्कशॉप मैं लाई हूं? सबसे पहले तो लोग, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपने न जाने कितने सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे। आपको क्या लगता है उससे बदलाव आने वाला है? नहीं। शायद आप वो लेमन वाटर का या मेथी वाटर का ट्रिक अपना भी लेंगे, कितने दिन अपना पाएंगे? शायद कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इसीलिए जो प्रॉब्लम होता है ना वो है कि हमें परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं देता है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है। एंड सो बिकॉज ऑफ दैट मैं इस वर्कशॉप में आपको ना सिर्फ डाइट और वेट लॉस और एक्सरसाइज सभी के रिलेटेड आपको मिथ के बारे में बताने वाली हूं कि कौन कौन सी गलत फहमियां हैं लोगों को, आपको उसका साइंस बताने वाली हूं, आपको उसकी थियोरी, उसका एक क्रक्स कि क्यों वेट लॉस नहीं होता है और एग्जैक्टली वेट लॉस कैसे किया जाए। और मेरा जो एक्सपीरियंस मेरे क्लाइंट्स के साथ रहा है वो सारे एक्सपीरियंस को मिलाकर और मैंने जो इतने सालों की स्टडीज की है सब कुछ मिलाकर मैंने एक ऐसा 6 घंटे का कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशॉप डिजाइन किया है जिसमें आपको ये सारी थियोरीज और आइडियाज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसी के साथ साथ मैं आपको 21 डे का एक्शन प्लान देने वाली हूं जो इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि वो फॉलो करने के बाद आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज होने वाली है, आपकी ईटिंग एंड मूवमेंट हैबिट्स चेंज होने वाली है। ईटिंग, मूवमेंट एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स, वो तीनों कुछ ऐसी है जो अगर आपने रोज अपना लिए तो आपकी वेट लॉस की जर्नी ना सिर्फ इफेक्टिव होगी बट वो परमानेंट होगी और एंजॉयबल होगी। आपको अपनी फेवरेट चीजें खाने का मौका भी मिलेगा और डाइटिंग और ये सारा जो कंसेप्ट है ना, जो मिसकंसेप्शन है, उसके बारे में आप कुछ जानने वाले हैं। एंड विद दैट लेट मी टेल यू द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज साइकोलॉजी। जब साइकोलॉजी और माइंडसेट सही नहीं होता है ना तब वेट लॉस भी आसान नहीं होता है। तो हम कैसे आपकी साइकोलॉजी को ठीक कर पाए, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कुछ प्रैक्टिकल डेमोज के साथ हम लोग वो करने वाले हैं। बहुत सारा इंटरैक्टिव वर्कशॉप ये होगा बट मैं उसमें सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही लेने वाली हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि वो मैं आपको फोकस्ड अटेंशन, पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे पाऊं। सो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम, वैसे इस वर्कशॉप का जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू, वो है 6,000 रुपए। 6,000 रुपए का वर्कशॉप प्लस आपको एक एक्स्ट्रा बोनस मैं देने वाली हूं जिसमें आपको होम वर्कआउट वीडियोस कौन कौन से कर सकते हैं, होम वर्कआउट कैसे कर सकते हैं बिना जिम, बिना कोई इक्विपमेंट, घर पे बैठे ही आप जिम का इफेक्ट बॉडी में कैसे ला सकते हैं। क्योंकि मैं बता दूं उसमें मैंने बेसिक वर्कआउट और इंटरमीडिएट, एडवांस वर्कआउट सारे दिए हैं ताकि आप जो भी लेवल पर होंगे आप कर पाएंगे। भले ही आप जिम में डंबल उठाते थे, कोई भी बंदा अगर जिम में डंबल उठाता है ना उसको भी ये वर्कआउट मुश्किल लगेगा। और ऐसे भी वर्कआउट मैंने दिए हैं कि जिसमें अगर आप लेट्स से 60 साल के हैं और आप अगर मूव भी नहीं कर सकते हैं तो भी आप ये वर्कआउट कर पाएंगे। तो इतना लेवल का, अलग अलग लेवल के होम वर्कआउट वीडियोस मैंने खुद रिकॉर्ड करके तैयार किए हुए हैं और उसकी वैल्यू जो है वो है 4,000 रुपीज। एंड विद दैट हम लोग एक फॉलो अप सेशन लेने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं देखूंगी कि क्या आपने वो 21 डे का प्लान अप्लाई किया या नहीं किया और कौन कौन से रिजल्ट्स आए।
एक महीने के बाद, जब ये 23rd 24th मई को हम ये वर्कशॉप करेंगे, उसके एक महीने के बाद हम एक फॉलो अप सेशन लेंगे जिसमें हम आपके साथ, मैं आपके साथ फिर से मिलूंगी, आपसे पूछूंगी कौन से रिजल्ट्स आए, कौन सा इफेक्ट हुआ, क्या ऑब्स्टेकल्स आए, कौन सी चीज आप नहीं कर पाए, और उसके ऊपर हम वर्क करने वाले हैं. सो इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. और वो फॉलो अप सेशन का जो वैल्यू है वो है 2000. सो टोटल वर्कशॉप का वैल्यू है 12,000 रुपए. पर बिकॉज ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है और इसीलिए पहली बार जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो मैं आपको ये स्पेशल प्राइस में देना चाहती हूँ. एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, मैं आपको ये 12,000 का जो वर्कशॉप है, ऑनलाइन वर्कशॉप, उसे मैं ऑफर करना चाहती हूँ सिर्फ 1799 में, 1799 में, 1799 रुपीज ओनली. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इसको मैं फ्री रख सकती थी या कम प्राइस में रख सकती थी. क्या लगता है आपको? सी, बहुत सारे लोग हैं ना, इसीलिए नहीं बदलाव ला पाते क्योंकि वो इतना नॉलेज लेते रहते हैं और नॉलेज से कभी भी बदलाव नहीं आता है. सी, हमेशा याद रखिएगा, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट ट्रांजैक्शन. देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट ट्रांजैक्शन. इसका मतलब है कि जब आप लेना और देना, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. एंड सो बिकॉज ऑफ दैट हमने एक ऐसा प्राइस पॉइंट रखा है जो सभी लोग अफोर्ड कर पाए. क्योंकि आप देखिए कि अगर आप फैमिली में एक ही है तो क्या आप एक ही देखने वाले हैं वर्कशॉप? नहीं, क्योंकि ऑनलाइन है तो आप फैमिली में 4 लोग देख सकते हैं और 4 लोगों में डिवाइड करेंगे तो ये 500 भी नहीं आएगा पर हेड. सो इट इज नथिंग. अगर आप जिम में जाते हैं तो जिम में 5,000 रुपए महीने का हम पे करते हैं, और अब तो हम लोग जिम में भी शायद 4-5 महीने तक नहीं जाने वाले हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन. एंड सो ये सारी चीजें और ये सारा नॉलेज बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है, ना सिर्फ आपको बट आपके फैमिली को. एंड अगर आप तंदुरुस्त होंगे ना, अगर आप हेल्दी होंगे तो आप सर्विस कर रहे हैं सोसाइटी को, आप सर्विस कर रहे हैं आपकी फ्यूचर जनरेशन को. क्योंकि अगर आपके अंदर ओबेसिटी होगी, अगर आपके अंदर मोटापा होगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर होगा, तो आपको क्या लगता है आपके बच्चे भी वही जीन्स के साथ पैदा होने वाले हैं. अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अनहेल्दी बने तो आपको अभी डिसीजन लेना पड़ेगा. आपको ही फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके हम इंडिया को और ज्यादा आगे लेकर जा सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, क्योंकि मैं लिमिटेड लोगों को ही लेने वाली हूं, यहां कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाली है जहां आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन भी मिलेगा इसके कोर्स के रिगार्डिंग, और आपको वहां पर रजिस्टर करने का भी मौका मिलेगा. उसी के साथ साथ मोबाइल नंबर्स भी दिए होंगे तो वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. कुछ भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग पूछनी है आप जरूर पूछ सकते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, मिनी हैबिट्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो वो मैं आपके साथ जो 21 डे एक्शन प्लान और बहुत सारे मॉड्यूल्स वगैरह आपके साथ शेयर करूंगी ऑनलाइन ही, विच इज गोइंग टू हेल्प यू, नॉट जस्ट यू, योर होल फैमिली. पर देखिए, ये कंसेप्ट इसीलिए हम लाए हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट ये आई थी कि कैसे हम वजन इफेक्टिवली कम कर पाए, और इसके लिए मैंने बहुत सारे फ्री वीडियोस भी आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं हमारे फिट भारत पेज के ऊपर. बट जो लोग सिंसियर है, जो लोग सीरियस है अपनी हेल्थ को लेकर और जो चाहते हैं कि सही में वो बदलाव लाना चाहते हैं, वजन को कम करना चाहते हैं, सिर्फ ये उन लोगों के लिए नहीं है जो वजन कम करना चाहते हैं, बट उन सभी लोगों के लिए है जिनके अंदर लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, क्योंकि ये आदतें आपको भी हेल्प करने वाली है. तो अगर आप सीरियस है, अगर आप कमिटेड है, then this workshop is for you. So I invite you 23rd 24th में शाम को 4 से 7, 3 घंटे, टोटल 6 घंटे का वर्कशॉप जिसमें बोनसेस वगैरह भी है और लिमिटेड सीट्स है. और इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप जितना जल्दी हो सके डू रजिस्टर एंड आई वुड लव टू सी यू देयर. थैंक यू सो मच. यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि एक और वीडियो कीजिएगा वेट लॉस के ऊपर. डेफिनेटली आई वुड डू दैट. एंड yes, a lot of people are asking कि कहां पर पे करना. आपको जो यहाँ पर लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, वहां पर आप जा सकते हैं और वहां क्लिक करेंगे तो आपको वो पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा. बट सी, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ माइंडसेट. पहले लोग ये सोचते हैं कि पैसे हैं इसीलिए नहीं जाना है. हमेशा याद रखिए,
जब हमारा प्राइस पॉइंट आ जाता है ना, तो हमारा गरीब दिमाग एक्टिव हो जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान पैसों से गरीब नहीं होता, साइकोलॉजी से होता है. सो इट इज ऑल अबाउट हियर. अगर आप ये मानते हैं कि नहीं पैसे हैं मतलब नहीं जाना है, या इतना सारा चार्ज क्यों करना, सी आई लिव इट ऑन यू. बिकॉज हम पैसे कहाँ खर्च करना, कहाँ इन्वेस्ट करना, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट. और आप बढ़िया जानते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. बट याद रखिएगा, जो हमने 3 बातें की, लाइफस्टाइल, दूसरा 2 आई जिसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की, और तीसरी चीज नॉलेज. नॉलेज की कमी अगर होगी तो वेट लॉस की जर्नी और फिटनेस की जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वर्कशॉप 23rd एंड 24th में शाम को 4 से 7 बजे. थैंक यू सो मच.